26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्लिमान का इस्तेकाक है कानून साजी करना, तो क्यों फिर ये तो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी पार्लिमान अब कानून साजी भी नहीं उसे करनी देगी। और साथ में मैंने उनसे ये भी पूछा कि जी कितनी पजीराई मिलेगी आपकी तहरीक को। सुनिए जुबैरी साहब ने क्या कहा। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी पजीराई मिले, लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि हम लोग जो बुकला हैं वो सब आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी बालादस्ती के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, आप सही फरमाते हैं कि पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि वो कानून बनाए और तरमीम भी करे, लेकिन वो कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकती जिससे एक आइन का बेसिक ढांचा जो है उसको आप बदल के तब्दील करके या ख़त्म करके रख दें। देखिए, हमने बड़ी जिद्दोजहद की इस मुल्क में, वकला ने, इस अवाम ने, कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद हो, एग्जेक्टिव के कंट्रोल में ना हो। यही हमारा वो था मकसद के जी, मतलब वो अपने फैसले देने में आज़ाद हों। हमारे इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक जो आइन हमें गारंटी करता है उसकी वो पासदारी करें, आइन और कानून की पासदारी करें, आइन के रखवाले हों। लेकिन देखिए कि पार्लियामान का ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो उस जो आज़ादी है आइन और कानून और जजमेंट्स देती है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसलों को, वो अपने उसको ताबे कर लें। और यही कोशिश की गई है कि किसी तरह से वो कर लें। जैसे सीनियर पहले देखिए जो वजह क्यों थी सीनियर जज को, ये 18वीं तरमीम जो थी उसने बहुत सारी जो मार्शल लॉ के ज़माने की जो चीज़ें थी उसको ठीक करने की कोशिश की, और ये कंसेंसस से हुआ था, आपको याद है, और उसकी बड़ी पज़राई मिली उस आइनी तरमीम को। एक सिस्टम चल रहा था, अब आपको उस पर शिकायत थी, आप उसको बेहतर कर लेते जो कुछ। लेकिन ये थोड़ी कि आपने पहले एक रात के अंधेरे में एक बगैर पढ़े एक आईनी तरमीम करने की कोशिश की, फिर आपने जिस तरह से आईनी तरमीम की, पहले एक जजमेंट आई 63A की, वो आपको इजाजत दी गई उसमें कि जी वो वोट काउंट होगा उन लोटों का, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए कल आपने तमाशा देखा क्या हुआ, और बड़ी कौम को मुबारकबाद दी गई। मुबारकबाद सही दी गई, और मुबारकबाद ये दी गई है कि आज आज़ाद अदलिया का आपने दफन कर दिया। कि देखिए, अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, आप पहले चूज करेंगे कि जी पहले 3 जजों में से कोई चीफ जस्टिस होगा, फिर एक आईनी बेंचेस होंगी, और हाई कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 की जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, और वहां तो हद ये कर दी है कि वहां एक जज की कंडीशन ये कर दी है कि उसकी एज इफ ACR लिखी जाएगी कि उसको उनके खिलाफ कोई अगर कंप्लेंट हो या क्या हो तो उनको वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद वो फिर नहीं होता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस रेफर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो ये देखिए ना, मतलब ये सारी चीजें जो की गई कल इन्होंने, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये हमारी आईनी और इस मुल्क की और अदलिया की तारीख का सबसे सेहत तरीन दिन था जो कल की रात में हुआ, आज सुबह हुआ, क्योंकि आपने एक आज़ाद अदलिया को दफन करने की कोशिश की है।